तो आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में भाई छपने वाला है। और आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ 35 क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन आप लोगों को हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हो तो फिर भाई आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा दोगे, एकदम भाई बवाल मचा के आओगे, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे आप लोग यहाँ पे जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग WMP के लिए तैयारी करती है जो भी लड़की, चाहे आप लोग टीए भर्ती के लिए तैयारी करते हो, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को भाई हर शिफ्ट में हर दिन आप लोगों को यहाँ पे जो भी दिन एग्जाम होगा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग भाई लास्ट में ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताना कि 35 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक ना। देखो किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क की पहली हवा बहुत सुहानी होती है, कि इश्क की पहली हवा बहुत सुहानी होती है, फिर बर्बाद पूरी जवानी होती है। हर लड़का शौक से नहीं जाता है फौज में, उसके पीछे के भी कोई कहानी होती है, उसके पीछे के भी कोई कहानी होती है। ऐसे ही फौज में लोग यहाँ पे भर्ती देखने नहीं जाते हैं, यहाँ पे फौज में जाने के लिए नहीं मरते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही लोग जाते हैं जो बॉर्डर पे खड़ा रहते हैं और अपना भाई बलिदान देते हैं, शहीद होते हैं, ठीक ना। क्योंकि हर एक इंसान को जिगरा नहीं होता है वहाँ भाई जान देने के लिए, ठीक ना। वही लोग जाते हैं जिनके अंदर जुनून जज्बा होता है और उनका एक ही सपना होता है, नहीं हमको देश सेवा करना है, ठीक ना। तो जो भी लोग यहाँ पे देश सेवा करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भाई टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप लोग भाई इस क्वेश्चन को देखना, ठीक ना। यहाँ पे पहला आप लोगों का सामान्य ज्ञान का है, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1975 में, 1983 में, 2007 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को यहाँ पे राइट जवाब बताना है, ठीक ना। राइट जवाब आप लोगों को बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 1983 ईस्वी में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक ना, पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? आप लोगों को बताना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। विनेश फोगाट, ठीक ना, बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, गीता फोगाट। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर एकदम बताना है, ठीक ना। देखते हैं आज कितने भाई यहाँ पे क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक ना। यानी कि आप लोगों को 35 क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग कमेंट करोगे तो भाई हमको पता चल ही जाएगा कि कितना लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन याद था, ठीक ना। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। साक्षी मलिक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और देखो अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों का 3 नंबर है, जापान की मुद्रा क्या है? ये तो भाई VVI आप लोगों के लिए एकदम VVI। आप लोग हर एक देश का तो मुद्रा याद कर ही लेना, ठीक ना। कोई शिफ्ट में आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भाई देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो बताओ भाई जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर होगा, यान होगा, टका होगा, येन होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई जापान की मुद्रा है ना वो आप लोगों का येन होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है? भाई बताओ आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ठीक ना, आप लोगों को बताना है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है? क्या होगा भाई इसका राइट आंसर?
आप लोगों को यहाँ पे राइट जवाब देना है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये भाई आप लोगों का राजस्थान में, ठीक ना। राजस्थान आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ सी में ताला लगा देना है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर गुजरात की राजधानी कहाँ है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, ये चारों ऑप्शन का भाई आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि राजधानी कहाँ है, ठीक ना। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग को पता चल गया राजस्थान में है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। क्या होगा इसका राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये भाई मुंबई में, ठीक ना। मुंबई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो मुंबई में आप लोगों को यहाँ पे टिक लगा देना है। और हम देखो हम लोग भारत में है, तो भारत की राजधानी कहाँ है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो भारत की राजधानी भाई दिल्ली है, ठीक ना। दिल्ली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से पहले कहाँ था, तो भाई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था, ठीक ना। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था, तो कोलकाता था। ये भी आप लोगों को कान में रख लेना है, ठीक ना, क्योंकि कभी भी यहाँ पे भाई पलट सकता है, ठीक ना। कभी भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, 8 मार्च। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भाई आप लोगों को 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक ना। 7 अप्रैल ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाता है तो फिर शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है भाई बताओ। बेरी होगा, रतौंधी होगा, स्कर्वी होगा, रिकेटस होगा, भाई बताओ। यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर बताना है कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो भाई स्कर्वी होता है, ठीक ना। स्कर्वी होता है। और विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रे रतौंधी हो गेल हो, तो रतौंधी हो ना सीन, रतौंधी विटामिन ए के कमी से होय छे, तो ये भी याद रखे। और बेरी और रिकेटस कौन सा विटामिन के कमी से होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी, यमुना, नर्मदा नदी, महानदी, कृष्णा नदी। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये भाई महानदी पे है, ठीक ना। महानदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। राख लरदास बनर्जी, दयाराम साहनी, MS वत्स, RS बिष्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये भाई की थी ना, ये दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किसके बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो ये भाई जो हुई थी ना, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो मराठा और अहमद शाह के बीच हुई थी। ये आप लोगों को, ये जो आप लोगों का है ना युद्ध से रिलेटेड, ये तो याद कर ही लेना। यहाँ से आप लोगों का 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो अब आप लोगों का यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन शुरू हुआ, सामान्य विज्ञान का। देखो यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, केंद्रक की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक, सलाइडेन, ठीक ना, यही है। तो भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रक की खोज किसने की थी, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पौधों में सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तने से, जड़ से, रंध्रों से, फूलों से। भाई आप लोग को बताना है यहाँ पे पौधों में सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होती है, तो ये भाई रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, रंध्रों के द्वारा होती है।
3 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी भाई, ये आप लोगों के लिए VVI मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। एडवर्ड जेनरल, रूई पास्कल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाटसन। भाई बताओ पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये भी VVI आप लोगों के लिए है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। ट्रांसफार्मर है जिसे आप लोग यहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है, ठीक ना। देखो बिजली तो भाई ट्रांसफार्मर से नहीं आता है, लेकिन जब आप लोगों का यहाँ पे वोल्टेज रहता है तो वो ट्रांसफार्मर ही यहाँ पे वो कंट्रोल करता है। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था भाई, थॉमस एडिसन, माइकल फराडे, जेम्स वाट, न्यूटन। भाई बताओ ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार है वो भाई माइकल फराडे ने की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, चावल के धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग खाना बनाती होगी जो भी लड़कियाँ, तो आप लोग चावल को धो के बनाती है, तो जब चावल को धो के बनाती है ना तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। B1 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग खाना बनाती हो तो आप लोगों को यहाँ पे चावल को धो के नहीं बनाना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे B1 विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। ये विटामिन अगर शरीर में जाएगा तो आप लोगों को स्वस्थ रखेगा, ठीक ना। देखो हम सब खाना बनाते हैं, हम भी खाना बनाने जाते हैं। अब लगन भाई शुरू हुआ है शादी ब्याह, तो हम भी जाते हैं क्योंकि मेरे पापा है ना जो ये खाना वाला काम लेते हैं, तो कभी कभी हम जाते हैं तो हम सब खाना बनाते हैं तो चावल नहीं धोते हैं, ठीक ना। और आप लोग यहाँ पे जब सब्जी परवल का या कुछ भी का बनाती हो, परवल आर का चाहे कद्दू आर का, तो आप लोग खोइया छील देती हो परवल को, ठीक ना। लेकिन हम भोज में नहीं छीलते हैं, भोज में डायरेक्ट काटते हैं, फ्राई करते हैं और बस डायरेक्ट छान के बना देते हैं। तो यहाँ पे नहीं छीलते हैं परवल को, फिर यहाँ पे नहीं हम चावल को धोते हैं, डायरेक्ट एकदम उसन के बना देते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे हर एक विटामिन उसी में रह जाता है। तो आप लोग भी बनाती हो खाना तो यहाँ पे चावल को धोना नहीं है, नहीं तो हर एक विटामिन नष्ट हो जाता है। हाँ ज़्यादा उसमें अगर पिलुआ उलुआ है, ज़्यादा गंदगी है तो फिर धो देना है, ठीक ना, नहीं तो नहीं धोना है। अगला क्वेश्चन देखो, ज़्यादा भाषण कर दिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अस्थि में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अस्थि में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो अस्थि में मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक ना, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, लकवा किस विटामिन के कमी से होती है। आप लोग यहाँ पे जब झगड़ा होता है आपस में पड़ोसी वाला से, तो आप लोग श्राप नहीं देते हो, लकवा हो जाता, ई हो जाता, वो हो जाता। तो बताओ भाई लकवा किस विटामिन के कमी से होता है। विटामिन 12, विटामिन 7, विटामिन B7, विटामिन के, विटामिन ए। भाई बताओ, यहाँ पे हंसी आता है, मैं भी देखता हूँ जब आस पड़ोस में झगड़ा होता है तो डायरेक्ट यही श्राप देता है कि लकवा धो लेते, ई धो लेते, ऊ धो लेते। तो भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लकवा किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन B7 के कमी से होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। B7 के कमी से लकवा की बीमारी होती है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, विटामिन में। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, विटामिन में। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, प्रोटीन में होता है। प्रोटीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटीन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक ना, अपना दिमाग में बैठा लेना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हृदय धड़कन की स्वचालित प्रक्रिया को मस्तिष्क में कौन सा नियंत्रित करता है। बताओ। सेरेब्रम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, उसके बाद भाई सेलेबेलम, ठीक ना। उसके बाद अगला भाई यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, ठीक ना। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई ऑप्शन है थोड़ा अजीब टाइप का है,
थोड़ा पढ़ने में मिस हो जाता है, ठीक ना। तो बताओ भाई, हृदय धड़कन की स्वचालित प्रक्रिया को मस्तिष्क में कौन सा नियंत्रित करता है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, मेडुला अल्वागेंडा आपका हो जाएगा, ठीक ना। मेडुला अल्वागेंडा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पेशियों में थकाव किस अम्ल के जमा होने से होती है? अकजेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सीटिक अम्ल, यूरिक अम्ल। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पेशियों में थकाव किस अम्ल के जमा होने से होती है? तो भाई ये होती है ना लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पेशियों में थकाव किस अम्ल के जमा होने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल आपका भाई VVI मोस्ट क्वेश्चन है, इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे आप लोग बोलते हो कि घेघा हो जाता, ई हो जाता, झगड़ा होता, तो ये भी आप लोग गाड़ी देते हो कि घेघा हो जाता, लकवा मार देता हो, तो फलना हो जाता, चिलना हो जाता। तो बताओ कि घेघा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये जो घेघा रोग है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीयूष ग्रंथि, थाइरॉइड ग्रंथि, अग्नाशय या किरित? भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, आप लोग तो शब्द यहाँ पे उपयोग कर देते हो, लेकिन ये पता नहीं है कि घेघा रोग शरीर के किस भाग में प्रभावित करता है। तो ये भाई थाइरॉइड ग्रंथि है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, थाइरॉइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन सा विकार होता है? बताओ, मधुमेह, बौनापन, घेघा, मोटापा। यहाँ पे बताना है वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन में कौन सा विकार होता है? तो भाई ये बौनापन होता है, ठीक ना। बौनापन ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बी में आप लोगों को ताला लगा देना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? खसरा, निमोनिया, चेचक, पीलिया, ठीक ना। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो ये भाई निमोनिया है, ठीक ना। निमोनिया ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और चेचक का भाई, चेचक का खोज किसने की थी ये बताओ आप लोग कमेंट में। चेचक की खोज किसने की थी ये मैं आप लोग को बता चुके हैं, ठीक ना। चेचक एक भाई बीमारी है। तो बताओ चेचक की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना उसका जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो ये भाई अमोनिया हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। तो अमोनिया आप लोगों को याद रखना है। आप लोग देखते होंगे मतलब कम एज वाला बच्चा को अमोनिया हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लुधिर परिसंचलन की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, लॉबर्ट कोच, लुई पास्कल। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? लुधिर परिसंचलन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। विलियम हार्वे आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा लोहा। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये भाई आर्सेनिक के कारण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा होता है? चप्पल आप लोग पहनते हो तो भाई इसी टाइप का न रहता है। हाँ तो बताओ भाई चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा होता है? अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, हाइड्रा होता है। तो भाई इसको आप लोग को राइट आंसर बताना है कि चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा होता है? तो पैरामीशियम होता है, ठीक ना। पैरामीशियम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पूजा पाठ में बजाया जाने वाला समुद्री शंख एवं कौड़िया किस संघ के जंतु है? बताओ। अर्थोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, पोलीफेका।
पूरी फेंका भाई। बताओ यहाँ पे क्या होगा। पूजा पाठ में बजाए जाने वाला समुद्री शंख एवं कोरिया किस संघ के जंतु है? तो ये भाई मोल शंखा है, ठीक ना। मोल शंखा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस पादप में खोजा गया था? बताओ भाई। मटर का पौधा मिलाविलियस जलापा जलापा, ठीक ना। गुलाब, सूरजमुखी। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस पादप में खोजा गया था? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। मिलाविलियस जलापा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। अनुवांशिक कूट की इकाई क्या कहलाती है? जीन, कोडोन, DNA, RNA। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुवांशिक कूट की इकाई क्या कहलाती है? तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। कोडोन आपका कहलाती है। कोडोन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो। हीमोफीलिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? हीमोफीलिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट डिजीज, ठीक ना। उसके बाद भाई क्या है, पढ़ने में भी नहीं बनता है। बलिडस डिजीज, ठीक ना। डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट ब्लाइट। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर बताना है। हीमोफीलिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। बलिडस डिजीज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे भाई पढ़ने में भी नहीं बनता है। आप लोग भाई बताना पड़े कि ये क्या लिखा हुआ है। बलिडस डीज, ठीक ना। डीज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। जलम नाल किसे कहा जाता है? गर्भाशय को योनि और गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, मूत्र मार्ग। भाई बताओ आप लोगों का इज राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को यहाँ पे बताना है जलम नाल किसे कहा जाता है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो यहाँ पे कौन सा नाल से होता है आप लोगों को बताना है। तो भाई ये आप लोगों का योनि होगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन में योनि है तो फिर योनि लगाना है, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों का गर्भाशय ग्रीवा है तो फिर आप लोगों को ये लगाना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे दोनों है तो फिर आप लोग को यही लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखना, या तो भाई ऑप्शन में योनि रहेगा नहीं तो फिर गर्भाशय रहेगा। तो यहाँ पे दोनों आप लोग को याद रखना है कि जलम नाल किसे कहा जाता है, तो योनि नहीं तो भाई गर्भाशय, ठीक ना। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज आप लोग बताओ, आप लोगों को यहाँ पे मैं कितना बोला था 35 क्वेश्चन, लेकिन भाई 20 और 10 30 हाँ 35 क्वेश्चन हो ही गया। तो बताओ भाई आप लोगों को 35 में से टोटल कितना क्वेश्चन यहाँ पे याद था, ठीक ना। और ईमानदारी से ज़रूर बताना। और साथ ही साथ भाई आज का क्लास कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी भाई अगर यहाँ बताने में पढ़ने में कोई भी त्रुटि हो गया होगा तो इसके लिए भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भाई पढ़ने में कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। कंटिन्यू पढ़ने पर भाई गल्ला भी फंस जाता है, ठीक ना। चलो तो भाई मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।